हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले वीडियो में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है उसको हम लोग को बताना है। गिव देयर टाइप एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सैंपल मैनोमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना है, मैनोमीटर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बनाना है वो बताना है, वर्किंग बताना है, और प्रिंसिपल ऑफ किसका, सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर का क्या बताना है, टाइप बताना है, कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बताना है और प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो हम लोग को ये किस में आ सकता है क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स में आ सकता है या तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेट एंड डिराइव। हम लोग क्या बताना है, स्टेट करना, डिराइव करना है, क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है उसको हम लोग बताना है। तो ये जो क्वेश्चन आता है कितना आता है, 10 मार्क्स का आता है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। गिव द कंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग क्या होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे हम लोग को बनता है वो, उसको कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ ओरीफेस, ओरीफेस मीटर एंड रोटामीटर। तो ओरीफेस और रोटामीटर क्या बताना हम लोग को, कंस्ट्रक्शन बताना है और उसका वर्किंग बताना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क्स आएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। डिफाइन साइज रिडक्शन। साइड रिडक्शन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। इट्स ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है वो बताना है। गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताना है, एंड प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल, किसका बताना है, बॉल मिल का। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या बताना है, साइज रिडक्शन बताना है, क्या होता है वो बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। तो बॉल मिल क्या होता है, मतलब क्या, साइड रिडक्शन के लिए होता है, मतलब उसमें बॉल्स रहती है, ऐसे ऐसे क्या करता है, रोटेट करता है, ऐसे जाती है बाल, ऐसे गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है, एट्रिशन होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका हम लोग को सब बताना है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में आ गया तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, डिफाइन साइज सेपरेशन, मतलब साइज सेपरेशन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। इट्स ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव बताना, उद्देश्य क्या है, उसका मैकेनिज्म मतलब कैसे काम करता है वो बताना है। एंड कंस्ट्रक्शन मतलब उसका कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे वो बना है। एंड वर्किंग कैसे काम करता है, किसका, साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो होता है उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का या तो 7 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट द फ्यूरिस लॉ। फ्यूरिस लॉ क्या होता है इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एग्जांपल। जो हीट ट्रांसफर होता है उसका कौन कौन सा मेथड होता है। हीट ट्रांसफर क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मतलब 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है हम लोग की, एक जगह से दूसरी जगह तक। ये हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, और हम लोग को इसका क्वेश्चन जो आएगा उसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप लोग पॉइंट वाइज बना बना के, डायग्राम बना के, इसमें जो सब्जेक्ट है डायग्राम हो रहा है। ठीक है, डायग्राम बना के आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप लोग का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और एक वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, उसमें मैं बताया कैसे कॉपी को प्रेजेंट किया था, कैसे कॉपी को लिखा जाता, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और एक और लिंक दे दूंगा, जो इसका मतलब कि जितना जो सोल्यूशन वीडियो रहेगी, जो मतलब इसका इस क्वेश्चन के जितने हैं उसका सोल्यूशन मतलब लेक्चर की वीडियो दे दूंगा, आप लोग उसमें खोज के इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डिफाइन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है उसको हम लोग को बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कि कौन कौन सा फैक्टर जो होता है अफेक्ट करता है इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन मतलब कोई चीज़ भाप, वाष्पीकरण उसको कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई चीज़ भाप बन के उड़ रही है उसको कहेंगे इवेपोरेशन। एंड गिव टाइप ऑफ इवेपोरेशन। टाइप ऑफ इवेपोरेशन मतलब कितने टाइप की इवेपोरेशन होता है वो हम लोग को बताना है। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आएगा या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, 2 मार्क्स में आ जाएगा या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। डिस्क्राइब प्रिंसिपल। हम लोग को इसका डिस्क्राइब प्रिंसिपल करना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ये क्वेश्चन जो रहेगा कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी पढ़ लेना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का। ठीक है, तो और उसका क्या बताना है, हम लोग को इकोनॉमी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है। डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन एंड गिव द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ।
इसका बताना है स्टीम डिस्टिलेशन कैसे काम करता है, उसका हम लोग को प्रिंसिपल वर्किंग बताना है। और क्या करना, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन, इस तीनों में से मतलब कोई एक रहेगा। ठीक, कितने मार्क्स आएगा, ये 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, वो आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्रीज डायर का या तो स्प्रे डायर का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आ जाएगा या तो 10 मार्क्स का आ जाएगा। तो यूनिट 3 से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, मतलब सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है और लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है। एंड गिव मैकेनिज्म, हम लोग को मैकेनिज्म देना ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग का, जो हम लोग को कैसे वो काम करता है वो हम लोग को मैकेनिज्म देना है। ठीक है, अब देखो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग में क्या डिफ्रेंशिएट होता है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, एंड ब्लेंडिंग, मतलब क्या मिक्सिंग और ब्लेंडिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ किसका बताना है हम लोग को, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर ट्विन सेल ब्लेंडर। तो मतलब इन दोनों का क्या बताना हम लोग को, इन इसका या तो इसका पूछ देगा या तो इसका पूछ देगा। ठीक है, तो दोनों में से एक पूछेगा। ठीक है, या तो कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। गिव इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। एंड राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, कौन कौन सा फैक्टर जो होता है अफेक्ट करता है फिल्ट्रेशन को, वो बताना है। 2 मार्क्स में आएगा या तो 7 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। राइट द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटरी ड्रम फिल्टर और या तो मेटा फिल्टर, इन दोनों में से एक कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों लोग को देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसमें देखो फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिगर आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, किसका बताना है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का बताना है और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो ये कितने मार्क्स में आएगा, ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। यूनिट 5 में कौन सा क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट, हम लोग को राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हम लोग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जब करते हैं उसमें कौन कौन सा फैक्टर हम लोग को इफेक्ट करता है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मार्क्स आ सकता है। इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन द कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, इट्स थ्योरी, उसकी थ्योरी बताना है। इट्स टाइप एंड देयर प्रिवेंशन, हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। तो कितने मार्क्स में आएगा, ये 7 मार्क्स में आएगा। तो ये जितना क्वेश्चन में बनता है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग वाला है। ठीक है, शॉर्ट का भी मैं एक लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग शॉर्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आगे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।